तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है स्थिर वैद्युत की तथा स्थितिज ऊर्जा। तो चलो सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हल हो ही नहीं सकता। अब हम गणना कर रहे हैं तो देखो, माना प्लस क्यू आवेश के कारण है ना, माना प्लस क्यू आवेश के कारण माना प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है ना उत्पन्न हो रहा है। अनंत से कोई आवेश, किसी आवेश को बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत लाने में किया गया कार्य है ना, तो कार्य क्या होगा? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो क्या होने वाला है? W बराबर एफ डॉट डी एक्स। यहां पर अब बात करें, देखो हमें स्थिर विद्युत की बल है ना, ये हमें पता है, लेकिन हमें एफ बाह्य नहीं पता है। तो एफ बाह्य बराबर क्या होने वाला है? अब बोलोगे ये हमने कहा देखा, इसमें माइनस का चिन्ह होता है। स्थिर विद्युत की बल ये क्या है? ये क्या है? ये कहां पढ़ा है? सोचो सोचो, कहीं तो पढ़ा होगा। तो चलो अब, तो गाइस जैसा कि हमको पता ही है कि W बराबर होता है एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पर W जो हमारा है कार्य, F जो है हमारा बल और dx हमारा है विस्थापन। तो अब हम बात करने वाले प्लस, देखो प्लस क्यू आवेश अनंत से r दूरी तक ले जाने के लिए पूर्ण कार्य। ओके, तो अब बात करने वाले हम पूर्ण कार्य की। तो यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर लिया है, यहाँ पर सब जगह देखो समाकलन का चिन्ह लगाना, वरना गलत हो सकता है। ये लिया हमने समाकलन का चिन्ह dw। अब हमें कहां तक गणना करनी है? आपको पता होगा कि हमें कहां तक गणना करनी है। अनंत से है ना, अनंत से किसी बिंदु r तक लाना है, अनंत से r दूरी तक। चलो यहीं पर यही लिमिट, और यहां पर भी अनंत से r तक। हमारा जो यहां पर है F स्थिर विद्युत की बल। अब हमने कहा पढ़ा है? ये कहीं ना कहीं पढ़ा है। सोचो सोचो सोचो, मैं बताता हूँ फिर। ये हमने पढ़ा है कूलाम नियम में। हमने किस में पढ़ा है? कूलाम बल में, जिसे हम कूलाम बल के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? चलो पुटअप करते हैं। W एज इट इज लिखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। चलो भाई, माइनस के चिन्ह को बाहर पहले ही ले लेते। अब हमारे पास कूलाम नियम क्या होता है? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब हमने R की जगह यहां पर हमारे पास, अभी आपने चित्र देखा होगा, X था, और यहां पर एक Q1 था जो कि प्लस Q आवेश तो था ही, एक Q2 की जगह हमने कैपिटल Q रखा था। चलो मान में रख देते। यहां पर देखो K Q1 Q बटावा R की जगह X स्क्वायर, हमारे पास जो कि लिमिट है यहां पर अनंत से R। ओके, अब बात करते कांस्टेंट, इसे बाहर निकाल देते हैं। चलो कांस्टेंट क्या क्या है हमारा? माइनस का K Q Q ये बाहर निकल गया, बचा X स्क्वायर, लिमिट एज इट इज चलेगी। चलो यहीं से अब हमारा असली खेल स्टार्ट होता है। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास W बराबर माइनस का K Q Q। अब हम जैसे ही इसे है ना, इसे हम जैसे ही हम इसे ऊपर लाएंगे, तो आपको पता ही होगा, जैसे ही ऊपर लाएंगे क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो गाइस, जैसे ही ऊपर लाएंगे क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। क्योंकि अब देखो यहां पर माइनस का 2 है, हमें फॉर्मूला पता है कि एक्स एन बराबर होता है एक्स एन प्लस का 1 बटा एन प्लस 1। क्या होने वाला है? तो यहां पर 2 रखते, 2 प्लस का 1 बटा हुआ माइनस का 2 प्लस का 1। यहां पर क्या हुआ? x माइनस का 1 बटा हुआ माइनस का 1। चलो समाकलन हो चुका है। W बराबर माइनस का K Q Q। यहां पर देखो x, यहां पर माइनस का 1 और यहां पर भी माइनस का 1। अब जैसे ये देखो चेंज होगा, माइनस का K Q एज इट इज रहेगा। लिमिट रखना मत भूलना, अब लिमिट इधर लगाएंगे। यहां पर देखो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये हमारे पास x हो जाएगा। लिमिट एज इट इज अनंत से r, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो लिमिट रखेंगे K Q Q, लिमिट रखेंगे
x की जगह पहले हम रख ले r, माइनस में x की जगह हम क्या रखेंगे, अनंत। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 1/अनंत जो कि होता है 0, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ रहा है k q q। अब हम देखो इस r को इसके बटे में लिख सकते हैं, यस। अब चूंकि हमें क्या निकालनी थी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का प्रतीक क्या होता है, u। क्योंकि हमें पता है कि w बराबर होता है u, तो हम u बराबर लिख सकते हैं k q q अपॉन r। यही हमारे पास क्या है, फाइनल का आंसर।